सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 24 राजस्थान खनिज व उद्योग। खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक व रासायनिक संरचना होती है। खनिजों के दोहन को खनन कहते हैं। राजस्थान खनिजों का अजायबगर है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायबगर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 खनिजों का खनन होता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राज्य का द्वितीय स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राज्य का तीसरा स्थान है। खनिजों की दृष्टि से राज्य की अरावली पहाड़ियां तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश संपन्न है। वोलेस्टोनाइट, जाप्सर, सीसा, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, रॉक फास्फेट आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। राजस्थान में खनिजों का वितरण है। राजस्थान में धात्विक और अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। प्रमुख धात्विक खनिज होते हैं। देखिए, पहला है तांबा। तांबा एलॉय धातु में सबसे महत्वपूर्ण है जो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राज्य में तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में लगा हुआ है। तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिले में, खोदरीबा अलवर में, जयपुर नीम का थाना क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। सिक्कर की बनावाली ढाणी में तांबे के विशाल भंडार मिले हैं। तांबा लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक होता है जिसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार तथा रसायन उद्योग में किया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो सीसा और जस्ता ये गेलेना आइसक से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा जस्ता के निक्षेप आर्कियन व प्रोटोजोइक काल की चट्टान में मिलता है। उदयपुर में जावर, राजसमंद में राजपुर, भीलवाड़ा में रामपुरा और आगुचा गुलाबपुरा, सवाई माधोपुर में चौथका, बरवाड़ा, अलवर में गुड्डा, किशोरीदास सीसा जस्ता प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र हैं। उदयपुर के देबारी में निजी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है। देबारी में सबसे बड़ी सीसा जस्ता उत्पादन खान है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 2005 में स्थापित किया गया। ये दोनों संयंत्र वेदांता समूह के अंतर्गत निजी क्षेत्र में हैं। जस्ते के शोधन से उत्पादन के रूप में सुपर फास्फेट व कैडमियम प्राप्त होता है। इस धातु का प्रयोग सेना के लिए बारूद निर्माण, जहाज निर्माण में होता है। सेना के बारूद निर्माण, गोला आदि का निर्माण भी इसी से किया जाता है। आगे बात आती है टंगस्टन की, तो टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट से प्राप्त होता है। ये मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है। यह सामरिक महत्व का खनिज है जिसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने के लिए, इस्पात को मजबूत बनाने के लिए और धातुओं को काटने तथा सामरिक महत्व के हथियार बनाने के लिए काम में लिया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य जमाव रेवत, भाखरी, डेगाना, नागौर में तथा बालदा क्षेत्र सिरोही में पाया जाता है। राज्य में देश के कुल उत्पादन का 75% टंगस्टन प्राप्त होता है।
उसके बाद बात आती है चांदी। चांदी का उत्पादन सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। ये विद्युत की सुचालक है। चांदी उत्पादन में उदयपुर की जावर खान जावरमाला की पहाड़ियां प्रमुख है। हिंदुस्तान जिंक समेल्टर में सीसा जस्ता के मिश्रण से चांदी को निकाला जाता है। देश के चांदी के 80% सुरक्षित भंडार राजस्थान में है। अधात्विक खनिजों की यदि हम बात करें तो इस खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता। इनका उपयोग प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है। वे सारी अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। राजस्थान के मकराना नागौर का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। आगरा का किला, ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस और कोलकाता मकराना के मार्बल से ही बने हुए होते हैं। राजस्थान में विभिन्न रंगों के संगमरमर पाए जाते हैं, जिनमें उदयपुर में हरा, बेसलाना में काला, जालोर व बांसवाड़ा में गुलाबी, जैसलमेर में पीला और मकराना में सफेद व पाली में सतरंगा मार्बल मिलता है। संगमरमर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मकराना, राजसमंद, उदयपुर और किशनगढ़, अजमेर है। उसके बाद में बात करते हैं जिप्सम की, तो भारत में सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में मिलता है। जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में गोठ, मांगलोद, नागौर, चूरू में बीकानेर, मोहनगढ़ व जैसलमेर, पाली, जोधपुर आदि क्षेत्र है वो प्रमुख है। इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक यानी अमोनिया सल्फेट बनाने में किया जाता है। ये प्लास्टर और पेरिस सीमेंट आदि बनाने में भी इसका प्रयोग है वो होता है। बात आती है ईंधन खनिज की, तो ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आते हैं। 0 पेट्रोलियम, परिवहन के साधनों में ऊर्जा उत्पादन में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल केवल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। भूगर्भिक काल में जैव पदार्थों के अवसादी सेलों के बीच दबने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ और राजस्थान में पेट्रोल मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बाड़मेर जिले का गुड्डामालानी क्षेत्र खनिज तेल उत्पादन का प्रमुख भंडार है। बाड़मेर, सांचौर में बेसिन भी पेट्रोल खनिज के अपार भंडार मिलते हैं। बाड़मेर के गुड्डामालानी क्षेत्र में ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने तेल उत्पादन के लिए रिफाइनरी की स्थापना की, जो आगे रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या आदि तेल कुओं सहित 31 कुओं से तेल उत्पादित करेगा। जैसलमेर में तनोट, गोटारू और लोगेवाला प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन संबंधी कार्य के लिए राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। बात आती है आगे इसी क्रम में देखते हैं कि उद्योग। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र व 7 उप केंद्र कार्यरत है। इन केंद्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन दिया की सहायता व सुविधाएं उपलब्ध करवाकर एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक विकास हेतु 2015 में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए। औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 1978 से 1990, 1994 व 1996 औद्योगिक नीतियां बनाई गई। बात आती है सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर सन 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली की स्थापना की गई, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मैनचेस्टर व वस्त्र नगरी कहा जाता है। बात आती है राजस्थान में सर्वाधिक कपास गंगानगर हनुमानगढ़ में उत्पादित होती है। वर्तमान में राज्य में 28 कपड़ा मिले हैं। राजस्थान शिपनिंग एंड वीविंग मिल
गुलाबपुरा भीलवाड़ा तथा ऋषभदेव उदयपुर, शार्दुलपुर टेक्सटाइल लिमिटेड श्री गंगानगर और एडवर्ड मिल्स ब्यावर, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल भीलवाड़ा आदि है। वर्तमान में अधिकांश नवीन सूती वस्त्र मिलें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में विनियोग निगम लिमिटेड की सहायता से शुरू की गई थी। उसके बाद में बात आती है सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट उद्योग को यदि हम देखें तो राजस्थान में सीमेंट कारखाने स्थानीय कच्चे माल, चूना, पत्थर व जिप्सम के प्राप्ति स्थल के पास ही अधिक स्थापित हुए हैं। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। इस उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिले की है। राज्य के पश्चिमी जिले में नहरी जल की उपलब्धता है व वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा की प्राप्ति के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। बात आती है सीमेंट उद्योग का विकास। देखिए राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। चित्तौड़गढ़, डबोक, उदयपुर, चंदेरिया, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, मोडक, कोटा, ब्यावर, अजमेर, गोटन, नागौर, खारिया और खंगार जोधपुर प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। गोटन, नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट तथा खारिया, खगार, जोधपुर में बिरला व्हाइट सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। बात आती है इन्हीं के आगे राजस्थान में ग्रामीण विकास किस रूप में हुआ। तो देखिए राजस्थान में 75.2% जनसंख्या गाँव में व 24.8% जनसंख्या वो शहरों में निवास करती है। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य करता है और वर्तमान में इसका नाम ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग कर दिया गया है। आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा 1959 में ग्रामीण सहभागिता हेतु पंचायती राज व्यवस्था नागौर से शुरू की गई है। ग्रामीण विकास हेतु संचालित प्रमुख कार्यक्रमों में मरु विकास कार्यक्रम, जीवन धारा योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बच्चों का विकास कार्यक्रम, युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ट्राइसेम सूखा संभावित कार्यक्रम आदि प्रमुख है। इसके बाद में बात करते हैं इसी कड़ी में अगले बिंदु के साथ डेयरी उद्योग। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए सन 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। वर्तमान में राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। राजस्थान में डेयरी विकास का कार्यक्रम जो सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, दुग्ध उत्पादन संघों की शीर्षस्थ संस्था सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर में है। इस संस्था द्वारा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। डेयरी फेडरेशन द्वारा घी, मक्खन, पनीर, दूध, दही आदि उत्पादों का भी उत्पादन किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उद्योग के द्वारा गांव के अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है और 1970 में देश के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में ऑपरेशन ब्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। इसके प्रणेता केरल के वर्गीज कुरियन थे। राजस्थान राज्य दुग्ध निगम ग्रामीण, जिला व राज्य स्तर पर पशु संवर्धन दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान राज्य दुग्ध सहकारी संघ समन्वय पर एवं परस्पर सहयोग का राज्य स्तरीय संगठन माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में डेयरी विकास की भावी योजनाएं क्या है। देखिए गोपालन 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशुधनों की संख्या है वो 577.32 लाख है, जो देश की कुल पशुधन शक्ति का लगभग 10% है। कुल पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में पशुधन घनत्व 169 व्यक्ति
वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है वो 842 है। राजस्थान में गोवंश की कुल संख्या 133 लाख है, जो भारत की समस्त गायों का 8% है। राज्य में सर्वाधिक गोवंश क्रमशः उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में तथा न्यूनतम धौलपुर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर व बीकानेर में पाई जाती है। बात आती है राजस्थान में गोवंश का क्षेत्रीय वितरण किस रूप में है, तो गिर जो गाय की एक नस्ल है, मूल स्थान सौराष्ट्र गुजरात है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़गढ़ जिले में ये पाई जाती है। इन्हें गुजरात में गिर, राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गिर गाय की एक प्रमुख नस्ल है। दूसरी है थार पाकर, मूल स्थान जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व जालौर में यह अधिक संख्या में पाई जाती है। बात आती है नागौर। नागौरी मूल स्थान नागौर का सुहालक प्रदेश है। यह तेज दौड़ने व वाहक के लिए प्रसिद्ध है, जो नागौर, जोधपुर व नोखा, बीकानेर में प्रमुखता से पाई जाती है। अगली गाय आती है राठी। यह लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। यह दूध देने में अग्रणी होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यह नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में पाई जाती है। यह डेयरी उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और अगली नस्ल है वो है कांकरेज, मूल स्थान गुजरात का कचकारण। यह भारवाहक व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो बाड़मेर में सांचौर तथा जालौर के नेहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। हरियाणवी यह भारवाहन व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्कर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पाली जाती है। अगली जो नस्ल है वो है मालवी, मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यह मुख्यतः भारवाही नस्ल है, जो राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। आगे आती है सांचौरी, मूल स्थान जालौर का सांचौर क्षेत्र। यह सिरोही, उदयपुर में भी पाई जाती है। उसके बाद में आती है मेवाती या कोठी। यह नस्ल हल जोतने के लिए उपयुक्त होती है, जो अलवर, भरतपुर में अधिक पाई जाती है। इसके बाद में विदेशी नस्लों की बात करें तो विदेशी नस्लों में जर्सी, होलीस्टीन, जर्मनी, रेड डेन, डेनमार्क से आदि प्रमुख नस्लें भी पाई जाती है। राजस्थान में गोवंश संवर्धन के प्रयास किए गए। राज्य में देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोपाल कार्यक्रम, कामधेनु योजना, केंद्रीय और राज्य गाय प्रजनन फार्म की स्थापना के माध्यम से गोवर्धन के प्रयास हुए और गौशालाओं के आधुनिकीकरण, उन्नत नस्ल के पशुओं का वितरण, गोपालन को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दरों पर अनुदान, डेयरी उत्पादों का उत्पादन व विपणन की व्यवस्था, पशु मेलों का आयोजन और अधिगम संसाधन विकास के प्रमुख कार्यक्रम माने गए हैं। इस प्रकार कुटीर उद्योगों की बात करें तो ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जिनका संचालन एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जैसे माचिस उद्योग, बुनाई उद्योग, कुम्हार का कार्य आदि। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योग को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, बाद आती है कृषि आधारित, उसके बाद में खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद में पशु आधारित उद्योग, उसके बाद में वन आधारित उद्योग, उसके बाद में राज्य के प्रमुख कुटीर उद्योगों की बात करें तो तेल एवं वनस्पति घी उद्योग। इस उद्योग का विकास है वो जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, अजमेर जिले में तिलहन का अधिक उत्पादन होने के कारण हुआ है। भरतपुर का इंजन छाप सरसों तेल, जयपुर का वीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध ब्रांड है। जयपुर निवाई, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख ये घी के केंद्र है। राज्य का बधाई, छपाई, रंगाई उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट व चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। बात आती है आगे जोधपुर की बंधेज एवं जयपुर में लहंगा चुन्नी का कार्य अधिक होता है। रंगाई छपाई का कार्य बाड़मेर में बालोतरा,
बगरू, सांगानेर, अकोला, नाथद्वारा, उदयपुर में होता है। और खाद्य उद्योग यदि देखें तो यह राज्य का परंपरागत उद्योग है, जिसको बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है। अन्य प्रमुख कुटीर उद्योग गोटा उद्योग, खंडेला, सीकर, अजमेर, जयपुर, बेकरी उद्योग बिस्कुट, ब्रेड व डबल रोटी बनाने से संबंधित है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर आदि विकसित है। और राज्य में चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, हड्डी पाउडर अधिक पशु आधारित प्रमुख उद्योग हैं। ऊन से धागा बनाने की मिलें बीकानेर, चूरू, लाडपुरा, कोटा में संचालित है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के ऊनी कंबल, सोमू के केस प्रसिद्ध है। चमड़े की मोजड़ी व जूतियां बनाने का कार्य नागौर, सिरोही, जोधपुर व जयपुर में भी किया जाता है। वन आधारित उद्योग में बीड़ी उद्योग तथा माचिस उद्योग अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, कथा, गोंद व लाख उद्योग, कोटा, बूंदी, उदयपुर, कागज उद्योग, गोसुंडा, सांगानेर आदि प्रमुख है। खनिज आधारित उद्योग में संगमरमर, ग्रेनाइट, टाइल्स निर्माण, ईंट निर्माण, पत्थर से मिट्टी निर्माण और सीमेंट निर्माण आदि प्रमुख है। संगमरमर के खिलौने में मूर्तियां बनाने के लिए जयपुर, किशनगढ़, अजमेर प्रसिद्ध है। राजस्थान में हथकरघा उद्योग में कपड़ा हाथ से बुना जाता है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। 19 साल को कोटा की डोरियां, साड़ियां, केसदरियां, निवार मलमल की चींट का निर्माण हथकरघा उद्योग के काम में लिया जाता है। कृत्रिम रेशम का विकास कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। इसके लिए इन जिलों में अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं। इन वृक्षों पर तथा शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालन किया जाता है, जिनके माध्यम से आगे देखते हैं हस्तशिल्प उद्योग कौन कौन से स्थानों पर। देखिए, डोरिया व मसूरिया साड़ियां कोटा की प्रसिद्ध है। केसला टुकड़ी बालोतरा पालना की प्रसिद्ध है। बंदेज साड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। सुनरिया वाली लहरिया जयपुर की प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्तियां जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर। और फड़ है वो फड़ चित्रण है वो शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग स्थापित हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्योग स्थापित किए गए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।